मुझे लगता है कि जो कमेटीज हैं, जो चाहे चेयरमैन हैं, इसको तो एक कहते हैं ना सफ़ेद हाथी की तरह बिठा दिया गया है। इनको अच्छे ऑफिस दे दिए गए हैं, बैठने के लिए स्टाफ दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं दिया। विपक्षी जो कारपोरेटर हैं उनको भी अपनी राजनीति करनी है, उनके पास कुछ कहने को करने को है नहीं कि अब समय आ गया है कि हमें हाउस लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी कहा कि कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं कन्वेंशन हॉल में या कहीं और करके अब हाउस की हम मीटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि जल्दी ही अब हाउस भी लग जाएगा, उसकी कोई ना कोई मीटिंग होगी। शहर में इंक्रोचमेंट है, मैंने पहले भी कहा है कि जो 200 फुट का नाला है वो 20 फुट रह गया, जो 20 फुट का नाला है वो 10 फुट रह गया, 10 फुट का नाला जो था वो 1.5 फुट की ड्रेन रह गई। अब पानी आएगा तो जितना वॉल्यूम नाले का है वो उतने में जाएगा। मैंने बड़ी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैंने बात कही है कि जो शहर के नाले हैं एक बार सरकार एक प्लान करे, उस प्लान के तहत के जैसे आने वाले 20-30 सालों को ध्यान में रखते हुए जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम विकास की बात में आज हम जम्मू शहर के विकास को लेकर जम्मू नगर निगम के चेयरमैन बलदेव सिंह बिलोरिया जी से बात करेंगे और जानेंगे कि शहर के विकास को लेकर आगे क्या उनकी तैयारी है। बलदेव जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव जी, बताएं कि जम्मू शहर के विकास को गति देने के लिए आगे क्या कौन सी योजनाएं आप ला रहे हैं? जम्मू शहर में खाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही नहीं, पूरी सरकार की हर तरह से विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं हैं। जो कोविड-19 के चलते जिस तरह हमारे बहुत सारे काम जो थे वो पीछे रह गए थे या स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहे थे, अभी हर वार्ड में हमने ड्रेनेज का सिस्टम जैसे 25-25 लाख रुपए दिया है, वो काम अभी ग्राउंड पे आने शुरू हुए हैं। इसके साथ साथ 14FC का पैसा जो हमारा बहुत सारा बकाया पड़ा है, कुछ पैसे आए हैं, उसका भी काम हमारा लगना जो चलने कारपोरेटर्स के शुरू हो गए हैं। ब्लैक टॉपिंग जो पूरे शहर में खासकर हर कारपोरेटर के वार्ड में जो नालियों गलियों की हो रही है वो भी काम चल रहा है। और ख़ासकर मुझे लगता है कि जितना विकास और जिस तरह के कामों की रफ्तार अब ये चल रही है, इससे जम्मू शहर का कुछ और आपको वो नया चेहरा भी दिखेगा, मुझे पक्का विश्वास है। इसके साथ साथ जैसे हम जिम लगा रहे हैं, हमारे 50 वार्डों में जिम लग गई हैं, 25 वार्डों में और लगा रहे हैं। सफाई व्यवस्था के लिए हम नई चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तरह तरह के हर क्षेत्र में काम हो रहा है, किसी एक चीज़ का नहीं मैं कह सकता। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने खाते में जो हैं वो भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक जो अक्सर बात देखने में आई है कि जो सभी कारपोरेटर भी कहते हैं, शायद आप भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि जो आपके कमेटियां बनाई गई हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जैसे फाइनेंस कमेटी है, सोशल जस्टिस है, आपकी हेल्थ एंड सैनिटेशन है, इन कमेटियों का एक पर्सनल हेड होता है, जहां पर वो पैसा आता है वहां से आगे इसको खर्च किया जाता है योजनाओं में। तो क्या अभी तक ऐसा कोई पैसा आया है कमेटियों की तरफ? मैं आपको बताऊं कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हम इसलिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी 74th अमेंडमेंट लागू हो। आज तक मुझे लगता है कि जो कमेटीज हैं, जो चाहे चेयरमैन हैं, इसको तो एक कहते हैं ना सफ़ेद हाथी की तरह बिठा दिया गया है। इनको अच्छे ऑफिस दे दिए गए हैं, बैठने के लिए स्टाफ दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं दिया। जो एक हेड की आप बात कर रहे हो वो होता है, सिस्टम होता है, लेकिन इसमें कोई एक्ट नहीं है, कोई इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है। मैंने वही कहा कि जो पावर्स कॉरपोरेशन को चाहिए, चेयरमैन को चाहिए, वो दी नहीं है ही नहीं है। जब तक 74th अमेंडमेंट लागू नहीं होता तब तक हमें ये पावर्स वो मिलने वाली नहीं है। हमारे कॉरपोरेटर्स की, हमारे चेयरमैन्स की अपनी एफर्ट्स करके कुछ लोगों जो काम करा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो हमें एक्ट देता है, एक्ट ये कहता है कि कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने चाहिए, चाहे हेल्थ सैनिटेशन है, चाहे हमारा सोशल जस्टिस है, चाहे दूसरी कमेटी हैं, 7 कमेटीज हैं, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर सिस्टम जो है जो हेड होना चाहिए वो नहीं है। वो हमने डिमांड भी की है कि जल्दी से जल्दी वो होना चाहिए। एक जैसे विपक्ष के कारपोरेटर हैं, उनका यही कहना हर बार यही बात डिमांड भी रहती है कि काम नहीं हो रहा उनकी वार्डों में, या पार्शलिटी से काम किया जा रहा है, गंदगी को लेके उनके इशू रहते हैं, और सबसे बड़ा इशू जो उनका कि हाउस को नहीं लगाया जा रहा। तो इससे आप क्या समझते हैं? देखो, विपक्षी जो कारपोरेटर हैं उनको भी अपनी राजनीति करनी है,
उनके पास कुछ कहने को करने को है नहीं। पैसे जो विकास की आप बात करते हो तो विकास के लिए सभी कारपोरेटर्स को पैसे मिल रहे हैं। 25 लाख मुझे मिला, अपोजिशन लोगों में मिला, लेकिन उन्होंने भी अपनी राजनीति चलाने के लिए कुछ ना कुछ इशू चाहिए, तो इसके सिवा और क्या बोल सकते हैं वो। तो ठीक है, कभी कभी इतना मुझे नहीं लगता कि इतना ह्यू एंड क्राई कोई है। कभी कभी बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कभी कभी आपके सामने रोना रो लेते हैं कि चलो हम भी कहीं पे हैं। क्योंकि आज की डेट में जिस तरह मोदी जी का नाम और ढंग और भारतीय जनता पार्टी को हर जगह लोगों की सपोर्ट मिल रही है, वो भी बेचारे घबराए हुए हैं कि दोबारा लोगों के सामने कैसे जाएंगे। चाहे इंडिपेंडेंट के नाम पे जाएंगे, चाहे कांग्रेस के नाम पे जाएंगे, तो लोग मुंह नहीं लगाएंगे। इसलिए वो आज की बात नहीं कर रहे, वो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। तो उनको कोई इशू चाहिए, तो कोई करप्शन का इशू नहीं है कारपोरेशन में, कोई हमारे सिस्टम में कोई ऐसा है नहीं जिससे हमें वो घेर सकें। बस एक सिंपल सी बात है कि हमें एक इग्नोर किया जाता है, वो ऐसी बातें करते हैं, वो बनता है, उनका हक बनता है, डेमोक्रेसी है, उसमें कोई इतराज़ नहीं। कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हाउस है वो कोविड के बाद से अभी तक नहीं लगा। इवन कि कोविड आने से पहले ही हाउस को बंद कर दिया गया, उसके बाद अभी तक हाउस कोई नहीं लगा। और हाउस ही नहीं लगा तो डेवलपमेंट कैसे होगी? बाकी मीटिंगें वगैरह जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वो हो रही हैं, मेन हाउस को लेकर क्या रणनीति है? देखो, SOP की गाइडलाइंस होती हैं, उसके गाइडलाइंस के ऊपर चलना पड़ता है। उसी की गाइडलाइन की वजह से हम 75 लोग, जैसे 75 कारपोरेटर हैं, स्टाफ होता है, दूसरे लोग होते हैं, 150 लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी, वो नहीं हुआ। लेकिन अभी हमने भी पिछले हफ्ते हम बैठे थे, हमने मेयर साहब को कहा था, सबसे डिस्कस हुई थी कि अब समय आ गया है कि हमें हाउस लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी कहा कि कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं कन्वेंशन हॉल में या कहीं और करके अब हाउस की हम मीटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि जल्दी ही अब हाउस भी लग जाएगा, उसकी कोई ना कोई मीटिंग होगी, मुझे पूरा विश्वास है। खास करके आपकी कमेटी हेल्थ सैनिटेशन, उसे लेकर पीछे बरसात के दिनों में काफ़ी सवाल उठे, शहर में पानी भरा, लोगों ने कहा कि जी नालों की सफाई नहीं हुई, उस पर थोड़ा सा। हाँ, कहाँ सवाल उठे? मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आप एज़ कम्पेयर टू अदर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एज़ कम्पेयर टू अदर कॉरपोरेशन, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबसे अच्छी रही, जहाँ पे कहीं पे भी इतना जल भराव नहीं हुआ, इतना कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका यही कारण था कि हमने नाले साफ़ किए थे, डिसल्टिंग की थी। 15 फरवरी से लेके हमने लगातार नालों की डीप ड्रेन की 171 डीप ड्रेन और 104 जो नाले थे बड़े, उनको हमने साफ़ किया सही ढंग से, और उसी का नतीजा है कि हमारे को बड़ी अनहोनी घटना नहीं हुई। ठीक है, शहर में इंक्रोचमेंट है, मैंने पहले भी कहा है कि जो 200 फुट का नाला है वो 20 फुट रह गया, जो 20 फुट का नाला है वो 10 फुट रह गया, 10 फुट का नाला जो था वो 1.5 फुट की ड्रेन रह गई। अब पानी आएगा तो जितना वॉल्यूम नाले का है वो उतने में जाएगा। तो उसके लिए मैंने कहा है, मैंने बड़ी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैंने बात कही है कि जो शहर के नाले हैं, एक बार सरकार एक प्लान करे, उस प्लान के तहत कि जैसे आने वाले 20-30 सालों को ध्यान में रखते हुए जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। हटाने के बाद उसको अगर किसी की ज़मीन जो अपनी मालकी है वो भी आती है तो उसको भी लिया जाए और उसको पैसे दिए जाएं। लेकिन एक प्लान तो करना ही पड़ेगा। जब जम्मू शहर में हमारा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा तो स्मार्ट सिटी की हम बात नहीं कर सकते। तो ये कहते हुए मैंने गवर्नर साहब से भी एक मेमोरेंडम भेजा है, डिपकाम को, मेयर साहब को, कमिश्नर को, सभी से मैंने गवर्नमेंट के आगे बात रखी है कि अगर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम इसका ठीक करना पड़ेगा। एक स्मार्ट ड्रेनेज प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि जितना शहर से पानी आता है उस पानी के हिसाब से उसको पानी को पैसे मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक प्रोजेक्ट ड्रेनेज का शायद बना भी था पहले, लीनियर ड्रेनेज सिस्टम LDS नाम से, वो प्रोजेक्ट सबमिट भी किया गया, उसका क्या हुआ? तो कोई लीनियर ड्रेनेज सिस्टम का बनाया था, वो था वो छोटी ड्रेन के लिए। वो छोटी ड्रेन जो होती हैं शहर में वो बनाने के लिए अच्छी चीज़ है, वो कॉस्टली आती है लेकिन चीज़ बहुत बड़ी, लेकिन वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था। अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़े नालों की बात कर रहा हूँ, जो नाले इंक्रोच हो चुके हैं। जितना मर्जी काम करोगे, अगर नाले इंक्रोच हो चुके उसमें वॉल्यूम जितना है उतना ही आएगा, वो थोड़ी बढ़ा सकते हैं। हमें उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। आपकी कमेटी की तरफ से अब आगे क्या तैयारी है, कैसे आप शहर को और बेहतर करेंगे? हाँ, मैं JK अपडेट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ आए, इंटरेक्शन की। मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 के चलते हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हम बड़े पीछे चले गए।
हमारा प्लान था कि मार्च 2021 से पहले हमने पूरे जम्मू शहर के 75 वार्डों में 100% डोर टू डोर कलेक्शन और कहीं भी वो ना हो, कचरे का ढेर ना हो, इस तरह हमने उसको करना था। हमने पहले 10 वार्ड आइडेंटिफाई किए हैं, उन 10 वार्डों को हमने काम शुरू कर दिया है। जिन 10 वार्डों में हमने डोर टू डोर कलेक्शन 100% होगी। गीला कचरा सूखा कचरा लोगों से लेंगे, जो बल्क वेस्ट प्रोडक्ट वाले लोग हैं उनके साथ भी डील कर रहे हैं, और यही आगे बढ़ाते हुए हम पूरी उम्मीद है कि हम टाइम के अंदर पूरे जम्मू शहर को एक सचमुच का साफ़ सुथरा शहर, मंदिरों का शहर, जो बाहर से लोग आएंगे उनको साफ़ सुथरा से इंदौर और अहमदाबाद की तर्ज पे जम्मू शहर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों के सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू शहर इंदौर अहमदाबाद की तर्ज पर साफ़ सुथरा शहर बने और लोग इसमें यहाँ पे पर्यटन और बढ़े। मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी अमन शर्मा के साथ JK अपडेट से। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.